राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक वर्तमान आचार्य प्रौढ़ श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रौढ़ श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, पर्युषण का ये प्रथम दिवस तीर्थंकर प्रभु महावीर जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। वैसे देखा जाए तो हर एक साधक को प्रतिदिन धर्म आराधना करनी चाहिए, लेकिन कुछ कारण से साधक शिथिल बन जाता है। कुछ कारण से व्यक्ति अपने व्यापार में अपने बिजनेस में इतने उलझे हुए रहते हैं कि डेली रूटीन में जो धर्म ध्यान करना चाहिए, जो नित्य नियम रखना चाहिए, वो नहीं रख पाते। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया, मनन किया और ये 8 दिन पर्युषण के, ताकि एटलीस्ट कम से कम साल भर में धर्म ध्यान नहीं होता है तो कितने दिन कर लो, 8 दिन तो धर्म ध्यान कर लो। उस लक्ष्य से ये पर्युषण का ये पावन दिवस, ये प्रथम दिवस आपको क्या संदेश देता है? पर्युषण, परि, वस और अन प्रत्यय लग जाता है। परि यानी निकट रहना, निकट पास में, और वस यानी बसना, रहना, निवास करना। किसके निकट रहना? धन संपत्ति के निकट रहना, तिजोरी के निकट रहना, परिवार के निकट रहना। किसके निकट रहना? अभी पर्युषण है, धर्म स्थान में बैठे हैं, इसलिए आप कहते हैं कि आत्मा के निकट रहना है, लेकिन आत्मा के निकट कैसे रहना? ये प्रश्न पुनः खड़ा हो जाता है कि आत्मा के निकट कैसे रहना। कुछ लोग कहने वाले ये भी कह देते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ है? Where is the soul in our body? लोग कह देंगे कि हमारी आत्मा हमारे भीतर ही है। फिर आत्मा के निकट कैसे रहना? कभी मन में यह प्रश्न उठा कि जब भी कभी हम स्कॉलर्स की बात सुनते हैं, गुरु भगवंतों के मुखारविंद से सुनते हैं कि आत्मा के निकट रहना है, तो आत्मा ऑलरेडी इतनी नजदीक है कि नहीं है? हमारे भीतर आत्मा है। और भगवती सूत्र के अंदर तो यह भी कहा गया कि शरीर प्रमाण आत्मा के आत्म प्रदेश है। अगर किसी का शरीर इतना छोटा है तो शरीर, उनकी आत्मा कितनी होगी? उतनी ही होगी। चींटी के अंदर आत्मा कितनी होगी? उसके शरीर के प्रमाण। और हाथी के अंदर आत्मा कितनी होगी? उसके शरीर के प्रमाण। संपूर्ण शरीर के अंदर आत्मा के आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। जब आत्मा हमारे भीतर मौजूद है तो फिर आत्मा के निकट कैसे रहना, आत्मा के नजदीक कैसे रहना, आत्मा के पास कैसे रहना? इतने साल हो गए, इतनी बार पर्युषण पर्व मना लिया, लेकिन हमको ये चिंतन करना है कि हमारे आत्मा के निकट हमको कैसे रहना है। तर्क करने वाले कहेंगे कि हमारी आत्मा हमारे नजदीक ही है, हमारे निकट है, लेकिन जिस तरह से हमारे आंखों के ऊपर जो काजल लगाया जाता है, स्वयं की आंखों से खुद के आंखों पे लगाया हुआ काजल दिखाई देता है क्या? क्या आप अपने ही आंखों पे लगाया हुआ काजल देख सकते हैं? नहीं देख सकते। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? मिरर की हेल्प लेनी पड़ती है, दर्पण का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा हमारे भीतर होने के बाद भी चिंतन ये करना है कि कौन कितना पास में है और कौन कितना दूर है। जैसे उदाहरण के लिए, एक आपका बेटा है, यहां से बहुत दूर कोई दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाकर के पढ़ाई के लिए गया है या बिजनेस के लिए गया है। फिजिकली क्या है, आपसे दूर है, लेकिन समय समय पर आपके बेटे का आपके पास फोन आता है, आप उसके समाचार सुनते हैं और
उसकी गतिविधियों के बारे में, उसके एक्टिविटीज के बारे में आपको नॉलेज है, और दिन भर में आप अपने बेटे के बारे में क्या करते रहते हैं? सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मन में विचार चलते रहते हैं। फिजिकली, शारीरिक रूप से भले ही आपका बेटा आपसे दूर है, लेकिन फिर भी मन से क्या है? पास में है। लेकिन एक और उदाहरण है, आपका बेटा आपके साथ रहता है। आपका बेटा क्या करता है? आपके साथ रहता है, आपके साथ आपके बिजनेस के अंदर भी, आपके व्यापार में भी बहुत हेल्प करता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपका बेटा आज्ञाकारी नहीं है, आपका बेटा अगर आपके कहने में नहीं है, आप जो कहते हैं वो नहीं मानता है, तो वो बेटा चाहे फिजिकली, शारीरिक रूप से साथ में है, लेकिन फिर भी मन से क्या हो गया? मन से नजदीक है क्या? मन से दूर हो गया। तो चिंतन करने का विषय है कि कौन दूर है और कौन पास में है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन क्या हम हमारे आत्मा के नजदीक है? क्या हम हमारी आत्मा के पास में है? दिन भर में न जाने कितनी बार हम अपने समय को यूं ही व्यतीत कर देते हैं। आप चिंतन कीजिए कि आपका कितना टाइम बातों में चला जाता है, आपका कितना टाइम इंटरनेट सर्फिंग के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक, ट्विटर के अंदर आपका समय निकल जाता है। कितना टाइम आपके जॉब के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर चला जाता है। तो क्या आपकी आत्मा आपके निकट है? क्या आप अपनी आत्मा के नजदीक है? वैसे स्थानकवासी परंपरा के अंदर इन 8 दिनों के अंदर पर्युषण पर्व के दौरान अंतकृत दशा सूत्र यानी अंतगढ़ दशा सूत्र का वांचन और विवेचन किया जाता है। और जो मूर्ति पूजक होते हैं, जो डेरावासी होते हैं, डेरावासी परंपरा के अंदर कल्प सूत्र का वांचन और कल्प सूत्र का विवेचन होता है। इस बार हमने विचार किया कि हर प्रतिवर्ष आपने कल्प सूत्र का वांचन सुना है, कल्प सूत्र को पढ़ा है और कल्प सूत्र के बारे में आपने चिंतन किया है। क्यों ना इस वर्ष हम एक और आगम जो अंतगढ़ सूत्र, जो 8वां अंग सूत्र है, जैसे 11 अंग सूत्र होते हैं, मूल से देखा जाए तो 12 अंग सूत्र, लेकिन 12वां जो दृष्टिवाद है वो दृष्टिवाद लुप्त होने के कारण से अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितने अंग सूत्र है? 11। 11 अंग सूत्र में से हम जब 8वां अंग सूत्र जो है अंतगढ़ दशा सूत्र, हमने चिंतन ये विचार किया कि इस वर्ष हम आपको अंतगढ़ सूत्र के बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन, क्योंकि यही एक ऐसा आगम सूत्र है जिसके अंदर 90 चारित्रात्माओं का वर्णन आता है। इतना उत्कृष्ट पर्युषण के टाइम में यही सूत्र क्यों पढ़े जाते हैं? अंतगढ़ दशा सूत्र पढ़ते हैं या कल्प सूत्र पढ़ते हैं? कभी चिंतन किया? इसके बारे में हम शाम को और ज्यादा चिंतन करेंगे कि क्यों करते हैं, पर्युषण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये आगम सूत्र को ही क्यों पढ़ा जाता है, इसके बारे में शाम को जब सेशन होगा उस समय और ज्यादा गहराई में हम चिंतन करेंगे। लेकिन प्रातःकाल जो सुबह के सेशंस होंगे उसमें 8 दिनों के अंदर ये अंतगढ़ दशा सूत्र एक ऐसा आगम सूत्र है जो 8 दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस अंतगढ़ दशा सूत्र के अंदर 8 वर्ग है, यानी 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स, और एक एक वर्ग के अंदर सब चैप्टर्स, काफी सारे सब चैप्टर्स है। लेकिन इस आगम के अंदर 90 चारित्रात्माओं का वर्णन है। कुछ ऐसे आगम होते हैं जहां पर कुछ चारित्रात्मा मोक्ष चले जाते हैं, कुछ देवगति में जाते हैं। तो हर तरह से हम इन सभी उत्कृष्ट चारित्रात्माओं के बारे में चिंतन करते हैं। लेकिन इस अंतगढ़ दशा सूत्र के अंदर जितने चारित्रात्माओं का वर्णन है सभी मोक्षगामी हैं। 90 के 90 सभी कहाँ चले जाते हैं? उत्कृष्ट संयम की आराधना करके, साधना करते हुए, संलेखना संधारा लेते हुए मोक्षगामी बन जाते हैं। तो इन 8 दिनों में इस अंतगढ़ दशा सूत्र के अंदर जितने भी चारित्रात्माओं का वर्णन आएगा, इनके जीवन के बारे में हम चिंतन करेंगे, इनके जीवन के बारे में हम समझेंगे कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाया और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, उन्होंने क्या किया वो जानना, और इतिहास को जान करके हमारे जीवन में उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले
इस अंतगढ़ सूत्र की वांछना, जो पहली वांछना हुई वो चंपा नगरी के अंदर हुई। तो आगम के अंदर पहला शब्द आता है, जब आगम की पहली गाथा के अंदर शुरुआत में बताते हैं तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नयरी होता, यानी उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। तो ये चंपा नगरी के बारे में बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस चंपा नगरी की जो बसावट होती है, जब नगर बसता है तो कैसे बसता है, सिटी जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उस जमाने के अंदर ये नगर निर्माण कैसे होता था उस तरह से, और वास्तुशास्त्र उस जमाने में किस तरह का होता था, जैन आगमों के अंदर वास्तुशास्त्र के बारे में क्या क्या वर्णन आता है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर चिंतन रखा गया है। तो उस समय में जब भगवान महावीर स्वामी का शासन काल होता है, तो उस शासन काल के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी जब भगवान के निर्वाण के बाद सबसे पहले पटधर कौन हुए, आर्य सुधर्मा स्वामी। जब सुधर्मा स्वामी पटधर हो जाते हैं, तो जब जम्बू स्वामी जब प्रश्न पूछते हैं कि भगवान 7 अंग सूत्र के बारे में आपने वर्णन बताया, आप कृपा करके 8वें अंग सूत्र अंतगढ़ दशा सूत्र के बारे में हमको बताइए। उस समय ये पहली वाचना आर्य सुधर्मा स्वामी ने सभी शिष्य समुदाय को आर्य जम्बू स्वामी के पूछने पर अंतगढ़ सूत्र की वाचना चंपा नगरी में हुई थी। और वहां पर पूर्ण भद्र उद्यान, यानी जो उस जमाने के अंदर जो भी साधु साध्वी होते थे वो उद्यान के अंदर, गार्डन के अंदर जो चैत्य होता था वहां पर विराजते थे नगर के बाहर। उस जमाने में अलग से ऐसे जैन सेंटर्स या स्थानक ऐसा कुछ भी होता नहीं था। उस जमाने में नगर के बाहर जो उद्यान होते थे, तीर्थंकर भगवंत या जो भी साधु साध्वी होते थे, नगर के बाहर जो उद्यान होता था, जो गार्डन होता था, वहीं पर जो गार्डन के अंदर जो चैत्य होता था वहां पर वो विराजते थे। और जन समुदाय नगर से बाहर आकर के गुरु भगवंतों के, साधु साध्वियों के दर्शन करते, देशना सुनते और अपनी आत्मा को धर्म की ओर भावित करते थे। तो उस चंपा नगरी की जो बसावट है वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि उस जमाने के अंदर महाराजा श्रेणिक हुआ करते थे। श्रेणिक के बारे में आपने सबने सुना है, राजा श्रेणिक के बारे में बहुत उदाहरण आता है। और आने वाली जो उत्सव पीढ़ी है उसमें राजा श्रेणिक भी क्या बनने वाले हैं, 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर बनने वाले हैं वो राजा श्रेणिक। और किस तरह से कर्म नचाते हैं, उस भावी तीर्थंकर को भी कर्म नहीं छोड़ते हैं। कर्मों की लीला बहुत न्यारी है। कर्म की लीला कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता है। वो वैरानोबंध, वो पूर्व भवों का वैर किस तरह से चलता है। तो ये जब राजा महाराजा श्रेणिक, उनकी राजधानी थी राजगृही। तो ये राजा कोणिक जो उनका पुत्र था, राजा कोणिक के शासन काल में ये पहला अध्ययन के बारे में चिंतन चलता है, जब चंपा नगरी के अंदर अंतगढ़ दशा सूत्र के बारे में चिंतन चलता है। तो जब महाराजा श्रेणिक की राजगृही नगरी राजधानी थी, तो ये चंपा नगरी कहां से आई? राजा कोणिक ने अपने राज्य की राजधानी चंपा नगरी क्यों बनाई, इसके पीछे कारण क्या है? तो एक बार क्या हुआ कि जब राजा श्रेणिक जब राज्य कर रहे थे और इधर कोणिक उनका राजकुमार था, राजकुमार जब युवा हो गए तो राजा श्रेणिक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, एज्ड हो जाएंगे। तो राजा कोणिक मन के अंदर विचार कर रहा था कि मैं यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं, मैं यंग हो गया हूं, अब मुझे क्या होना चाहिए, राजकुमार से क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। और ये मेरे पिता जो है महाराजा श्रेणिक, ये इनको राज्य के प्रति कितनी आसक्ति है, कितना अटैचमेंट है कि ये इनका सिंहासन मुझे दे ही नहीं रहे। इनको कितनी आसक्ति है, अगर ये जिंदगी भर राज्य करते रहेंगे तो फिर जब मुझे राज्य देंगे तब तक तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसीलिए मन में विचार किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके कारण से मैं इस राज्य का राजा बनूं। मन में नेगेटिव थॉट्स अपने पिता के प्रति, उसने अपने पिता के नेचर को, अपने पिता के स्वभाव को नहीं जाना और उस कारण से उसने कुछ गलत कदम उठाए
और उस समय मन में विचार किया, उसकी जो भी माता थी, उनके जो 10 पुत्र थे, यानी उसके खुद के 10 भाई हो गए। तो मन में विचार किया, 10 भाइयों को भी बुलाया, अलग से अपने महल में बुला करके गुप्त रूप से सीक्रेटली कुछ मीटिंग की, मंत्रणा की। और मन में विचार करते हुए राजा कोणिक राजकुमार सभी अपने 10 भाइयों को कहने लगा कि देखो, हमारे जो पिता है महाराजा श्रेणिक, उनको राज्य के प्रति इतनी आसक्ति है कि वो राज सिंहासन मुझे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूँ, मुझे देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और आप 10 भाई को भी ऐसे ही बिठा दिया है, तो क्या करना? अगर हम सबको शासन करना है, हम सबको अगर राज्य के अंदर आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मंत्रणा करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, ये मीटिंग बुलाई है। सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों की स्वीकृति चाहिए, आप लोगों की अनुमति चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। करना क्या है? कुछ ऐसे सीक्रेटली कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे राजा श्रेणी को क्या करना होगा, उनको बंदी बनाना होगा। इमेजिन कीजिए कि ऐसे पुत्र, ऐसे बेटे जो अपने ही पिता को क्या बना रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, कारागृह के अंदर डालने की बात कर रहे हैं। पुण्य प्रबल हो तो बच्चे माता पिता की क्या कर सकते हैं, सेवा करते हैं, या कोई भी सेवा कर लेगा। और अगर पुण्य कमजोर है तो अपने भी क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। भले ही 2 बेटे हो, 4 बेटे हो, 6 बेटे हो, लेकिन अगर पुण्य स्वयं का हीन है, तो पुण्य प्रबल नहीं है, तो अपने भी दूर चले जाते हैं, सेवा कोई नहीं करता है। और अगर पुण्य प्रबल है, एक भी बेटा नहीं है, कोई भी घर में कोई नहीं है, फिर भी अगर पुण्य प्रबल हो तो कोई ना कोई सेवा करने वाले मिल ही जाएंगे। पुण्य प्रबल हो तो पड़ोसी भी क्या कर देगा, सेवा कर देगा। इसीलिए अहंकार कहते हैं कि हमारा पुण्य इतना प्रबल हो कि हमको ये सारे कर्म नचा नहीं सकते। राजा श्रेणिक जैसे को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। वो राजकुमार कोणिक कहने लगा कि महाराजा श्रेणिक को बंदी बनाना होगा, और साथ में अभी जो राज्य है उस राज्य को आप 10 और मैं 11, तो इस राज्य को 11 में डिवाइड करके 11 को भी उसको क्या करना पड़ेगा, 11 में बांट देना चाहिए, यानी बंटवारा कर देना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार रह जाएगा, फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फिर आप अपने ही राज्य का शासन कर सकते हैं। और मंत्री, जितने भी मंत्री लोग हैं, जितने भी राज्यसभा के अंदर जो गणमान्य व्यक्ति है, उनके लिए भी हमको क्या करना होगा, कुछ लोग देख करके उनको सबको अपने साथ मिलाना होगा। काफी देर तक मंत्रणा चली, काफी देर तक मीटिंग हुई, मन में विचार करने लगे, और 10 भाइयों ने भी इसके लिए क्या कर दिया, स्वीकृति दे दी। राजा कोणिक कहता है सब कुछ मैं करूंगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और कालांतर के अंदर राजकुमार कोणिक ने जितने भी सिपाही थे, कर्मचारी थे, उनको गुप्त रूप से राजा श्रेणी के पास भेजा और राजा श्रेणी को बंदी बना दिया। लकड़ी का जो कारागृह होता है, जेल होता है, उस कारागृह में उनको बंदी बना दिया। कहाँ राजा थे और कहाँ बंदी बन गए, अधीन हो गए। अब राजा कोणिक बन गया, और वो कोणिक अपने ही पिता की मृत्यु का इंतजार कर रहा है। इस तरह की कंडीशन कि महाराजा श्रेणिक से कोई मिल नहीं सकता है, भोजन पानी सब कुछ बंद कर दिया था। इमेजिन कीजिए, रानी चेलना इस दुख को देख नहीं पाई। रानी चेलना राजा श्रेणिक की पत्नी, पर रानी थी, कैसे देख पाती अपने पति के इस दुख को, असह्य वेदना। और राजा कोणिक का रोज का नियम कि 500 कोड़े मारना, चाबुक से अपने पिता के पीठ पर रोज 500 कोड़े मारना, भोजन भी नहीं, पानी भी नहीं, और साथ में कोई मिलने वाला भी नहीं, और उस अंधेरे कारागृह के अंदर, उस जेल के अंदर बंद कर दिया। देखिए कर्म की लीला। वो भारी तीर्थंकर बनने वाले, लेकिन फिर भी वो कर्म उनको नचा रहे। किस तरह के कर्म उन्होंने बांधे, पूर्व भव में ऐसा क्या किया जिसके कारण से उनको ये कारागृह के अंदर रहना पड़ा।
रानी चेलना ये देख नहीं पाई। रानी चेलना ने हाथ जोड़ करके मन में विचार किया कि कुछ ऐसा हो कि मैं जाकर के अपने पति से मिलूं। गई अपने पुत्र के पास, राजा कोनिक के पास जाकर के वो माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तुमसे अनुमति मांगने आई हूँ, तुम मुझे परमिशन दो कि मैं एटलीस्ट राजा श्रेनिक को मिल सकती हूँ। अब माँ के प्रति उसके मन में अटूट प्रेम था, इसीलिए वो अपने माँ को मना नहीं कर पाया। अब रानी चेलना को तो अनुमति मिल गई। अब वो रानी चेलना प्रतिदिन जाती, लेकिन उसके घने केश राशि के ऊपर लक्षपाक तेल को झरते झरते हुए, खूब सारा लक्षपाक तेल, क्योंकि 1,00,000 जड़ी बूटियों से बना वो लक्षपाक तेल, और चाहे कैसा भी घाव हो उस तेल से अगर मसाज कर देवे तो वो घाव क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो लक्ष्य रख करके रानी चेलना अपने पति को साता उपजाने के लिए अपने केश राशि के ऊपर, क्योंकि सबके सामने ऐसे लेके जा नहीं सकती क्योंकि राजा कोनिक मानने वाला नहीं था, इसीलिए अपने बालों के ऊपर वो लक्षपाक तेल लगा करके और कभी कैसे अपने आंचल में एक बहुत ही रस युक्त, बहुत ही पौष्टिक एक मोदक, एक लड्डू साथ में छिपा करके लेकर के जाती है, ताकि राजा श्रेनिक को कुछ बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी रहे, थोड़ी सी पौष्टिकता रहे, इसीलिए वो छुपा करके एक लड्डू साथ में लेकर के जाती है। उस समय रानी चेलना अपने बालों के ऊपर जो लक्षपाक तेल लगा हुआ है उससे राजा श्रेनिक के पीठ पर क्या करती है, मालिश करते हुए उस घाव पे लगाती है, और वो धीरे धीरे घाव का जो दर्द है वो दर्द दूर हो जाता, और वो मोदक लड्डू खाने से उसके शरीर में थोड़ी सी शक्ति आती, थोड़ी सी ताकत आती। वो चेलना रानी अपने पति के इस दुख को देख नहीं पाई। वो राजा श्रेनिक को पूछती है, राजा श्रेनिक को पूछ रही है कि राजन, ठीक है, ये तो मैं लक्षपाक तेल लगा करके आती हूँ और आपको लड्डू लेकर के आके देती हूँ तो थोड़ी बहुत आपको साता उपज जाती है, लेकिन हे राजन, जिस समय आपका वो बेटा आपके पीठ के ऊपर 500 चाबुक मारता है तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको उस समय दर्द नहीं होता? जेलियों की कला कैसी थी? राजा श्रेनिक कहते हैं कि जिस समय वो राजा कोनिक आकर के मेरे पीठ पर 500 कोड़े मारता है उस समय मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। सुनने के लिए बहुत अजीब लगता है, फिजिकली मैं यहाँ हूँ, शारीरिक रूप से मैं यहाँ हूँ, और मेरे शरीर के ऊपर वो क्या करता है, 500 कोड़े मारता है, लेकिन मैं उस समय मेरे मनोवर्गणा के पुद्गलों को भगवान महावीर स्वामी की सेवा में भेज देता हूँ। मेरे आत्मा के आत्म प्रदेशों को भगवान की सेवा में भेज देता हूँ। केवल नाभि के पास जो 8 रुचक प्रदेश, जो मेन आत्म प्रदेश होते हैं, सिर्फ वो यहाँ पर कनेक्टेड है, बाकी पूरे शरीर के आत्म प्रदेशों को मैं क्या कर देता हूँ, भगवान की सेवा में भेज देता। इसीलिए जिस समय वो चाबुक मारता है उस समय मुझे दर्द नहीं होता। आज का साइंस भी तो यही करता है। आज इतना रिसर्च हो रहा है कि जहां पर उस जमाने के अंदर जो टेक्निक जेलियों की थी, जो जैन मुनिराज और साधक श्रावक लोग भी उसका यूटिलाइज करते थे, वो ही आज एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से, टेलीपैथी के नाम से आज साइंस रिसर्च कर रहा है कि किस तरह से हम अपने बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को यानी आत्म प्रदेशों को अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। वो रिसर्च आज काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, जिससे बॉडी के अंदर जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उस दर्द से हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके यहाँ पर दर्द है, दर्द कब महसूस होता है? अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से बॉडी फिजियोलॉजी के बारे में अगर चिंतन किया जाता है तो दर्द कब होता है? जब कोई नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्सेस अपने ब्रेन तक पहुंचता है, जब पेन रिसेप्टर्स उस सिग्नल को, उस स्टिमुलस को रिसीव करता है, तब जाकर के ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। अगर पेन रिसेप्टर्स को, अगर उन कोशिकाओं को ये सिग्नल नहीं मिले तो क्या दर्द का महसूस हो सकता है? नहीं हो सकता है। Why don't we apply those techniques in our day-to-day life?
कि हम अपने नर्वस सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं। लेकिन आप चिंतन करना, अधिकांश जब हम देखते हैं तो आज के जमाने में शारीरिक बीमारियां कम होती है। लाइक पुराने जमाने में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिजम्स के कारण से बीमारी होती थी, लेकिन आज के जमाने में आप देखोगे नर्वस सिस्टम की बीमारियां ज्यादा हो गई है। कभी कोई नस कमजोर हो जाती है, कभी कोई नस कमजोर हो जाती है, और उन नसों की कमजोरी के कारण से ही शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए आज शारीरिक दर्द, शारीरिक बीमारियां उस नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण से, क्योंकि आत्मबल, मनोबल मजबूत नहीं है। हम इतने हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं कि बाहर के वातावरण के कारण से हम सेंसिटिव हो गए हैं। जीवन के अंदर जो सिचुएशंस हुए हैं, उन सिचुएशंस के कारण से भी हम क्या हो गए? अरे बोल तो दीजिए, हम सेंसिटिव हो गए, सुकोमल बन गए, सुकुमारता को त्याग नहीं किया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आया वया ही च सोगमल्लम कामे कमाही कमियंकु दुखम चिंदाही दोषम विनयेच रागम एवं सुही होई सी संपराय। अगर अटैचमेंट से मुक्त होना है, अगर मोह से मुक्त होना है, अगर जीवन में सुखी होना है, तो क्या करना चाहिए? सुकुमारता का त्याग करना चाहिए, सुकोमलता का यानी हाइपर सेंसिटिविटी का त्याग करना चाहिए। अगर थोड़ी सी बारिश आ रही है तो उसमें हमको क्या घबराना नहीं चाहिए, और अगर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो गई तो भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्मा इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द, दुख, वेदना नरक के अंदर, तिर्यक गति के अंदर भोग करके आया है। नथिंग इज न्यू। इस जीव ने मनुष्य जन्म में, देव गति में, तिर्यक गति में, नरक गति में, चारों गति के अंदर हर तरह की वेदना ऑलरेडी भोग चुका है। कुछ भी इस जीव के लिए नया नहीं है। नथिंग इज न्यू इन दिस लाइफ। हम आज जो कर रहे हैं, हम आज जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस तरह का पैटर्न, इस तरह का जीवन हमने अनेकों बार जिया। वी हैव लिव्ड दिस काइंड ऑफ पैटर्न एवरी मोमेंट। तो क्या फर्क पड़ गया कि पूर्व भाव में हमने क्या किया और इस भाव में हम क्या कर रहे हैं? अगर एक स्टेप भी, एक कदम भी अगर आगे नहीं बढ़े तो क्या जीवन अच्छा है? आप मुझे बताइए। पेट भरने के लिए तो तिर्यक गति के जीव भी, पशु पक्षी भी पेट भरते हैं। पेट भरने के लिए हर जीव पेट भरता है। अगर गरीब व्यक्ति है वो भी पेट भरेगा, कोई भूखा नहीं रह सकता है। कुछ ना कुछ करके, कोई गुजार करके अपने पेट को तो हर कोई जीव भर लेता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि हम अपने सूझबूझ के कारण से, अपने चिंतन मनन के कारण से इन सब दुख दर्द को फेस करते हुए अपने कर्मों को हल्का करते जाए। आज हमारे पास इतने टूल्स मौजूद है, आज हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स मौजूद है, आज हमारे पास भगवान की वाणी मौजूद है, जैन धर्म मिला है, जिनवाणी प्राप्त है, बुद्धि अच्छी है, याद हो सकता है, कंठस्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, सब कुछ समझ में आता है। वी नो एवरीथिंग। हम सब कुछ जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब कुछ जानते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे बोल तो दीजिए। पूरा साल प्रमाद में, आलस में, निद्रा में, विकथा में, गॉसिपिंग में, इसी में चला जाता है। फिर इंडिया के अंदर क्या होता है कि अगर 12 महीने धर्म ध्यान नहीं होता है तो एटलीस्ट कितने महीने करते हैं? सब लोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे श्रावक श्राविका होते हैं जो 12 ही महीने धर्म ध्यान करते हैं। उनमें से वो तो बहुत कम होते हैं, और उनमें से भी थोड़े ऐसे कम लोग होते हैं जो 4 महीने धर्म ध्यान करते हैं, बहुत कम। उनमें से भी कुछ ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ 2 महीने, सावन भादवा, चतुर्मास स्टार्ट होने से लेकर के संवत्सरी तक 51 दिन धर्म आराधना करते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ 8 दिन पर्युषण, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ संवत्सरी के दिन, जैसे मेहमान आते हैं और जाते हैं, वैसे साल भर में सिर्फ 1 दिन संवत्सरी के दिन। मन में विचार आता है उनके लिए कि एक वो सोचते हैं कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर दिया तो गंगा नहा गई। लेकिन चिंतन करना आत्मबंधुओं, साल भर में हमने
कर्मों का इतना अकाउंट भर दिया कि एक दिन में प्योरिफिकेशन पॉसिबल है क्या? वो चौथा आरा जिस समय इतने पुण्यवानी कि उनका संहन इतना मजबूत, उस समय आत्मा का क्लेंसिंग क्या हो सकता था? फास्ट हो सकता था, क्योंकि एक क्षण लगता था। इतना धन, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, जब आप अंतर्गत सूत्र के एक एक अध्ययन के बारे में जब हम चिंतन करेंगे, आप देखेंगे कि एक झटके में सबने अपने धन, वैभव, संपत्ति को त्याग करके क्या कर लिया? संयम अंगीकार कर लिया। वो चौथा आरा था, लेकिन अब क्या है? पांचवा आरा है। मैं एक बोलूंगी तो आप कितने बोलोगे? आप मुझे 10 बताओगे। मैं अगर आपको कहूंगी कि 8 दिन, एटलीस्ट 8 दिन क्या करना है? धर्म आराधना करनी है। 8 दिन आपको ज्ञान, ध्यान, जप, तप, धर्म आराधना में तल्लीन रहना है। ये 8 दिन ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। लेकिन फिर क्या बताओगे आप? मुझे 10 बहाने बता दोगे, नहीं आज ये नहीं हो सकता, आज वो नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मबंधुओं, जो जो कलाएं इस जैन धर्म, जैन शास्त्र में अवेलेबल है, उन कलाओं के बारे में चिंतन करना है। तो आज के दिन हम जब कौणिक और राजा श्रेणिक के जीवन के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से राजा श्रेणिक अपने आत्म प्रदेशों को, अपने मनोवर्गणा के पुद्गलों को कहाँ भेज रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी की सेवा में भेज रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? जब राजा श्रेणिक कर सकते थे तो क्या हम नहीं कर सकते? महावीर क्षेत्र में कौन विराजमान है अभी इस पंचम आरे में? यहाँ तो तीर्थंकर नहीं है, लेकिन कहाँ पर विराज रहे हैं? महावीर क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी आदि वहां पर विराज रहे हैं। क्या हम अपने मनोवर्गणा के पुद्गलों को, क्या हम अपने आत्म प्रदेशों को भगवान सिमंदर स्वामी के सेवा में भेज नहीं सकते? भेज सकते हैं, लेकिन वो कला आनी चाहिए। वो कला जैनियों की थी कि हम अपने मनोवर्गणा के पुद्गलों को तीर्थंकर भगवंतों की सेवा में भेजें। हम उनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन तीर्थंकर भगवंत हमको देख सकते हैं। हमारी वंदना, यहाँ बैठे बैठे भी हमारी वंदना कौन स्वीकार कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवंत वहां महाविद्या क्षेत्र में बैठे हुए भी हमारी वंदना को स्वीकार कर सकते हैं। कब स्वीकार करेंगे? जब हम भावपूर्वक, उत्कृष्ट भावों के साथ हम वंदन करेंगे, क्योंकि वंदन करने में इतनी एनर्जी है, वंदन करने में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वंदन करने से तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधु वंदना के अंदर, ये अंतगढ़ सूत्र के अंदर जितने भी 90 चरित्रार्थों का वर्णन आता है, 55वीं गाथा से लेकर के 55 से लेकर के 77 गाथा के अंदर उन्होंने इन सभी 90 चरित्रार्थों को भावपूर्वक वंदन कर लिया। तो इस अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के अंदर जो वर्णन आता है, 10 अध्ययन इस प्रथम वर्ग के अंदर गौतम कुमार आदि जो, और दूसरे वर्ग के अंदर 8 राजकुमारों का वर्णन आता है, टोटल 18 भाइयों का वर्णन आता है। तो इन दोनों अध्ययन के बारे में, दोनों वर्ग के बारे में आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधु वंदना के अंदर कहा, गौतमादिक कुंवर सगा 18 भ्रात, सब अंधक विष्णु सूत तार निजारी मात, तजी 8 हते और काली दीक्षा निभात, चारित्र लेने की 2 मुक्ति न साथ। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब भावपूर्वक वंदन कर रहे हैं, और अगर इस बड़ी साधु वंदना का स्वाध्याय करते हैं, रोज नित्य पठन पाठन करते हैं, तो संपूर्ण 32 आगमों के अंदर जितने भी चारित्रात्माएं आते हैं, उनका वर्णन आता है, सभी को क्या हो जाता है? भावपूर्वक वंदन हो जाता है। तो राजा श्रेणिक जिस समय रानी चेलना को कहते हैं कि मैं तो फिजिकली यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मेरे आत्मा के आत्म प्रदेश यहाँ नहीं रहते, तो उस समय प्रतिदिन यही रूटीन कि रानी चेलना राजा श्रेणिक से मिलने के लिए आती है, और रानी चेलना हर रोज अपने पति को पीठ के ऊपर मसाज करती है और लड्डू खिलाने के लिए, और पुनः वापस अपने राजमहलों के अंदर चली जाती है। एक दिन राजा कौणिक भोजन करने के लिए बैठे थे, और जिस समय राजा कौणिक भोजन करने के लिए बैठे,
उनकी जो पट रानी पद्मावती, उसने एक समय ऐसा हुआ कि जब उसने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा उदयन। और जिस समय छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक उदयन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक दिन राजा कोनिक भोजन करने के लिए बैठे थे और ये उदयन आकर के उनकी गोद में बैठ गया। इधर सामने भोजन परोसा हुआ, थाली परोसी हुई है, राजा कोनिक भोजन कर रहे हैं और अचानक वो बालक उदयन वहां पर यूरिन कर देता है, वहां पर मूत्र की धारा बहने लगती है। वो सारी की सारी यूरिन कहाँ चली जाती है? थाली के अंदर। लेकिन राजा कोनिक को अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था। आप मुझे बताइए, जहां पर अटैचमेंट होता है वहां पर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती है। और जहां पर अटैचमेंट नहीं हो वहां पर थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो आप तिलमिलाएंगे, आप उसके लिए रिएक्ट करेंगे। और वही अगर आपके बेटे ने अगर कुछ कर दिया फिर भी आपको बुरा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बेटे के प्रति मोह है, अटैचमेंट है। वो अगर थोड़ा सा भी कुछ किंतु परंतु कर भी दे फिर भी आपको बुरा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही ये दृश्य रानी चेलना देख रही है, क्योंकि रानी चेलना वहीं पर भोजन परोसने के बाद अपने पुत्र के पास बैठी है उस भोजन के अंदर, लेकिन राजा कोनिक के मन में कोई गलत भाव नहीं। उसने तो उसको घी समझ करके उसने क्या कर लिया, अपना भोजन कंटिन्यू किया और अपने माँ से कहता है कि माँ, क्या तुमने कभी जीवन के अंदर ऐसा पिता और पुत्र का स्नेह देखा है? मेरे अंदर जो मेरे पुत्र के प्रति जो स्नेह है, ऐसा स्नेह किसी के अंदर नहीं है। रानी चेलना को बड़ा दुख हुआ। रानी चेलना कहने लगी, तुम्हारा ये स्नेह तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिता महाराजा श्रेणी के मन में जो तुम्हारे प्रति स्नेह था उसके कंपैरेटिवली ये तो प्रेम कुछ भी नहीं है। राजा कोनिक भी हैरान हुआ कि मेरे पिता मेरे प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम कैसे हो सकता है? वो तो मुझे राज्य दे ही नहीं रहे थे, वो तो मुझे राजा बना ही नहीं रहे थे, तो फिर ऐसे कैसे? निर्यावली का सूत्र के अंदर भी इस कथा का उल्लेख आता है, थोड़ा डिफरेंटली आता है। मैं आगे बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। कथा साहित्य के अंदर उल्लेख आता है कि जिस समय राजा कोनिक ने पूछा कि माँ तुम बताओ कि महाराजा श्रेणी के मन में मेरे प्रति किस तरह का प्रेम भाव था, उस समय वो माँ बताती है कि जिस समय तुम मेरे गर्भ में आए थे, देखिए कि गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ में जो जीव आता है उसके बाद माँ के मन में जो विचारों की परिणति होती है, जो चेंजेस आते हैं, वो उस गर्भ में आए हुए जीव के कर्मों को रिफ्लेक्ट करता है। काफी बार आपने नोटिस किया होगा, ये भी एक सब साइंस है, नाम कर्म का खेल है। जिस समय कोई भी जीव गर्भ के अंदर आता है तो काफी बार आपने सुना है कि कोई कोई माँ को मन में धर्म के प्रति बहुत लगन आती है। भले ही वो पहले धर्म ध्यान नहीं करते थे, लेकिन गर्भ में अगर पुण्यवान जीव आता है तो उसको धर्म करने का मन होता है। और कुछ ऐसे भी माताएं होती है कि उनके गर्भ में जब जीव आता है तो मन में धर्म के प्रति जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट भी चला जाता है। किसका खेल? गर्भ में आए हुए जीव का प्रभाव माँ के माइंड के ऊपर, क्योंकि माँ और पुत्र या गर्भ में जो जीव है उनका बहुत गहरा कनेक्शन होता है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो वो रानी चेलना कह रही है कि जब तुम मेरे गर्भ में आए उस समय मेरे मन में एक दोहद उत्पन्न हुआ। माँ के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो माँ कहती है कि मेरे मन में एक दोहद उत्पन्न हुआ कि मैं तुम्हारे पिता के कलेजे का मांस खाऊं। रानी चेलना भगवान महावीर स्वामी की आराधिका, श्रवणोपासिका, उत्कृष्ट रूप से धर्म आराधना करने वाली श्राविका, और उसके मन में अगर उसके पति के कलेजे का अगर मांस खाने का अगर भाव हो जाए तो उसको शंका हो गई कि गर्भ में जो जीव आया है वो निश्चित रूप से पुण्यवान जीव नहीं है। वो माँ कह रही है अपने पुत्र राजा कोनिक से कि ये तो अभय कुमार की मंत्रणा थी, ये तो अभय कुमार की युक्ति थी जिसके कारण से बिना कोई राजा श्रेणी को
हानि पहुंचाए बिना ही ये दोहद क्या हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन मुझे तुम्हारे प्रति अच्छे भाव नहीं थे, क्योंकि जो धर्म के विमुख हिंसा की ओर जाने वाला, गर्भ में रहते हुए अगर अपने पिता का मांस खाने की भावना उत्पन्न कराने वाला है, तो फिर जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद क्या ये पुत्र अपने पिता को बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। इसलिए माँ कहती है, मैंने तुम जब गर्भ में आए, जब ये दोहद उत्पन्न हुआ, उसके बाद मैंने गर्भ गलाने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत सारी दवाइयां ली, मैंने अनेक वैद्य के इलाज किए, कितनी सारी दवाइयां लेने के बाद भी गर्भ गला नहीं। चिंतन कीजिए, जो भी महिलाएं अबॉर्शन करवाती है, पापी जीव का अबॉर्शन जल्दी नहीं होता है। अगर कोई पुण्यवान जीव होता है तो वो तो पुण्य के कारण से सुकोमल होता है और उसके कारण से गर्भ क्या हो जाता है, जल्दी गल जाता है। चिंतन कीजिए कि कोई पुण्यवान जीव आपके घर में आने वाला था, लेकिन आपने क्या कर दिया? और पंचेंद्रिय की हिंसा करना यानी नरक के द्वार खोलना। हमारे चिंतन को यथार्थ बनाना है कि जीवन के अंदर कभी अबॉर्शन करवाना नहीं और कभी किसी को सलाह भी नहीं देना, क्योंकि हिंसा कराना और हिंसा करने वाले की अनुमोदना करने से बहुत गहरे पाप कर्मों का बंधन होता है। अवंकार कहते हैं कि इन पापों से बच जाओ। वो रानी चेलना कहती है कि मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कितने भी इलाज करने के बाद भी ये गर्भ नहीं गला। आखिर में मैंने मेरी जो क्लोज दासियां थी, जो सर्वेंट्स थी, उन दासियों को कहकर के जब तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद दूर उद्यान के अंदर कचरे की उकरड़ी के अंदर कहीं कचरे में तुम्हें फेंका दिया। इमेजिन कीजिए, माँ ने अपने बच्चे को कहाँ फेंका दिया? She just threw it away, क्योंकि उसको पता था कि ये अपने ही पिता को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उसके मन में पुत्र के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। लेकिन संयोग देखिए, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पूर्व भवों के जो संबंध है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पूर्व भवों के संबंध के कारण से कहीं ना कहीं कैसे न कैसे अटैचमेंट हो ही जाता है। संयोग ऐसा हुआ कि राजा को बताया गया कि उसका जो पुत्र जन्मा था वो तो मरा हुआ जन्मा था, इसीलिए वो सारा का सारा गर्भ के बाद, जो डिलीवरी के बाद में जो भी कार्य होते हैं, उन सबसे निवृत्ति होने के बाद एक बार राजा श्रेणी उद्यान के अंदर टहलने के लिए जाते हैं। जब घूमने के लिए गए तो अचानक उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। राजा श्रेणी के मन में हर एक जीव के प्रति इतने दया भाव, कोई भी बच्चा रो रहा हो, आपको भी अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो आपके मन में भी क्या होता है, देखो तो सही कि कौन है, कहाँ रो रहा है, कौन जीव है जो तकलीफ में है। राजा श्रेणी ने अपने कर्मचारियों को भेजा, उनके सोल्जर्स को भेजा कि देखो कि कहाँ कौन सा बच्चा रो रहा है, कहाँ पर है। कर्मचारियों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला, लेकिन ऐसे चलते चलते राजा श्रेणी को नजर आया। कहते हैं कि राज परिवार का जन्मा हुआ बच्चा, उसको देख करके पहचान सकते हैं, क्योंकि जिस घर कुल खानदान के बच्चे जन्मे हुए रहते हैं तो शरीर के लक्षणों को देख करके ही पता चलता है, क्योंकि इस पूरे शरीर की संरचना किसका खेल है? भोजन का। माँ जिस तरह का भोजन गर्भ के समय में करती है, उसका रिफ्लेक्शन अपने बच्चे पर होता है। ये एक सत्य घटना है कि एक बार गुरुदेव के समक्ष एक 23-24 साल का एक युवक आया था। उम्र में 23-24 साल का है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट सिर्फ 5 साल का। उस समय उनके साथ जो परिवार वाले आए थे, उनको पूछा, बच्चा जब गर्भ में था उस समय माँ ने ध्यान नहीं रखा क्या? खाने पीने का ध्यान नहीं रखा क्या बात हो गई? इसके कारण से ये बच्चा कमजोर हो गया है। अगर बच्चा हैंडीकैप जन्म रहा है, अगर बच्चा विकलांग हो रहा है, अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेशन की ओर जा रहा है जन्म से, तो वो किसका दोष? माँ के सही रूप से ध्यान न रखने का दोष। बिकॉज इट इज ऑल साइंस। जिस तरह का आहार बच्चे को पहुंचता है, उस तरह से वो बच्चा ग्रोथ करता है और कुछ हद तक कर्म भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जिस समय पूछा गया उस युवक के परिवार वालों को, तो बताया कि जिस समय ये गर्भ में था उस समय उसके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद माँ दिन भर रोती, आत्म ध्यान करती और सही रूप से खाना पीना भी नहीं करती थी, जिसके कारण से ये यानी
माँ अगर अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करती है, उसका पनिशमेंट किसको भोगना पड़ता है जीवन पर्यंत? बच्चे को भुगतना पड़ता है। सो यू आर पनिशिंग योर चिल्ड्रन। तो इसीलिए हर एक गर्भवती महिला को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो अपने साथ साथ अपने गर्भ में रहे हुए जीव का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। आप अपने इमोशंस के कारण से, आप अपनी भावनाओं के कारण से किसी जीव को पनिशमेंट दो, ऐसा कर्म हमको नहीं करना चाहिए। उस समय जैसे ही राजा श्रेणिक ने उस बच्चे को देखा, देखते ही समझ गए कि ये कोई राज परिवार का है, क्योंकि वो लक्षण शरीर के अंदर दिखाई दे रहे थे और निकट समय था, तो समझने में देरी नहीं लगी। राजा श्रेणिक ने उस बच्चे को क्या कर लिया, राजमहल में लेकर के आ गए और बहुत ही स्ट्रिक्टली शोध किया, छानबीन की और रानी चेलना को भी फटकारा, डांटा और पूछा सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, तुम अच्छे से बता दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई मरा हुआ पुत्र तुम्हें जन्मा हो सकता है। जब बहुत ज्यादा राजा ने फोर्स किया तो उस समय रानी चेलना ने सारी बात बताई, लेकिन वो रानी चेलना अपने पुत्र राजा कोनिक को कह रही है कि देखो तुम्हारे पिता, मैंने तो तुम्हें बाहर फेंक दिया था, लेकिन तुम्हारे पिता थे जो तुम्हें उठा करके कहाँ लेकर के आए, राजमहल में लेकर के आए, और जहां उस कचरे के अंदर तुम्हें डाल दिया था वहां पर एक मुर्गे ने तुम्हारे इस सबसे छोटी वाली उंगली को क्या कर दिया था, कूणी कर दिया था, यानी काट दिया था, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या रखा गया, कोनिक, यानी तुम्हारी उंगली कानी हो गई थी, इसीलिए तुम्हारा नाम कोनिक रखा गया। जब मुर्गे ने तुम्हें काट दिया था, यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया था, इतनी रस्सी निकल रही थी कि तुम रात भर तक रोते, और तुम्हारे ही पिता थे कि जो रात्रि के समय में जब तुम दर्द के कारण से रोते थे, चिल्लाते थे, तो तुम्हारे पिता उंगली से उस रस्सी को चूस करके बाहर थूकते, और जब रस्सी निकल जाती तो तुम शांत हो जाते, दर्द जब कम हो जाता तुम सो जाते। वही तुम्हारे पिता है राजा श्रेणिक, जिन्होंने तुम्हें इतना ध्यान रखा, इतना स्नेह दिया कि तुम्हें ला करके कलेजे के टुकड़े के समान तुम्हें प्रेम दिया। अब तुम बताओ कि तुम्हारा स्नेह बड़ा है या तुम्हारे पिता का स्नेह बड़ा है। निर्यावली का सूत्र के अंदर इसका उल्लेख आता है कि जिस समय राजा कोनिक माँ रानी चेलना के चरण वंदन करने के लिए आता है तो माँ को बहुत उदास देखता है और उस उदासी का कारण पूछता है कि माँ, क्या मेरा राजा होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता? तो उस समय माँ कहती है कि मैं कैसे खुश हो सकती हूँ जो अपने ही पिता को बंदी बना करके खुद राज्य का भोग कर रहा है, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तो उस समय वो राजा कोनिक कहता है कि माँ, जो मुझे मारने के लिए चाहते थे, क्या करूं? उनको मैं कैसे विश्वास करूं कि वो मेरे ऊपर इतना स्नेह रखते हैं? उस समय वो रानी चेलना सारा वृतांत बताती है। तो कथा साहित्य के अंदर थोड़ा सा हेर बदल देखने को मिलता है, स्टोरी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ सकता है, लेकिन सत्य बात जो तथ्य है उसको ग्रहण करना है, क्योंकि धर्म कथा के अंदर चाहे स्टोरी कैसे भी हो, लेकिन उससे हमको क्या लेसन लर्न करने को मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उस समय रानी चेलना अपने पुत्र स्नेह के बारे में जब वो बता रही थी तो राजा कोनिक को बड़ा दुख हुआ। मन में सोचने लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पिता को, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना स्नेह रखा, जिन्होंने मुझे बचाया, जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, उन्हीं को मैंने बंदी बना दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्या संबंध है पूर्व भावों का जिसके कारण से राजा कोनिक ने अपने ही पिता राजा श्रेणिक को बंदी बना दिया? कहते हैं कि राजा कोनिक का जो जीव था पूर्व भाव में एक तापस था, 1 मास तक, 1 महीने तक उपवास यानी मास खमन करके, फिर 1 दिन पारना, फिर अगले दिन मास खमन। एक बार राजा श्रेणिक जंगल के अंदर शिकार करने के लिए गए थे। शिकार करने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने इस तापस को देखा, दर्शन किया। राजा ने पता किया कि ये तापस कौन है, तब पता चला कि 1 मास खमन करते हैं, फिर 1 दिन पारना करते हैं, फिर मास खमन करते हैं। लंबे समय से ये श्रृंखला चल रही है। बड़ी श्रद्धा जागृत हुई उसके मन में और राजा श्रेणिक जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करते हैं उस तापस को कि पारने का अवसर, अब अगला जब पारना आएगा तो वो अवसर किसको देवे? मुझे दे, आप राजमहल के अंदर आकर के पारना करें।
तापस तो जानते थे कि राजाओं के राजमहलों की गतिविधियां कैसी होती है। तो तापस ने कहा, तुम्हारे राज्य के अंदर, राजमहलों के अंदर जो चहल पहल होती है, जो भी क्रियाएं होती है, उसके अंदर तुम भूल जाओगे, असुविधा हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, इसीलिए तुम इस विचार को रहने दो। लेकिन राजा श्रेणिक ने बहुत आग्रह किया, बहुत फोर्स किया कि नहीं नहीं, आप कृपा करके मुझे ये लाभ दीजिए, मैं अवश्य ये लाभ लेना चाहता हूं। बहुत फोर्स करने के बाद तापस ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दी। अब जब मासखमन पूरा हुआ, उस समय तापस ने पहले ही कंडीशन रखी थी कि मेरा नियम है, पालने के दिन मैं सिर्फ एक घर जाता। कितने घर? सिर्फ एक घर। उस घर में अगर कोई कारण से पालना नहीं हुआ तो मैं दूसरा द्वार नहीं जाता, पुनः मासखमन चालू कर देता। इसीलिए तुम्हें पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा, अगर मंजूर है तो मैं स्वीकृति देता। राजा श्रेणिक ने बात मान ली। इधर जैसे ही मासखमन पूरा हुआ, राजमहल की ओर तापस आए पालना करने के लिए। लेकिन संयोग देखिए कि उस दिन उस राजमहल के अंदर राजकुमार का जन्म हुआ था और जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में राजा भूल गए और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तापस को किसी ने पूछा भी नहीं और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, और वो तापस वहां से लौट गए और पुनः दूसरा मासखमन चालू कर दिया। इधर जिस समय सारा महोत्सव होने के बाद जब ध्यान आया कि अरे आज तो तापस का पालना था, मुझसे भूल हो गए, उस तापस के पास जाकर के क्षमा याचना करने लगे, विनंती करने लगे कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, आप कृपा करके अगले पालने में मुझे पुनः अवसर दीजिए ताकि मैं अपना पाप का पश्चाताप कर सकूं, प्रायश्चित कर सकूं। उस समय तापस ने कहा कि नहीं, तुम रहने दो, ये नहीं होने वाला है, रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन राजा श्रेणिक ने बहुत फोर्स किया और उसी फोर्स के कारण से पुनः तापस ने स्वीकृति दे दी। दूसरा मासखमन पूरा हुआ और दूसरा पालना जिस समय होना था, राजमहल की ओर आए और उस दिन संयोग देखे कि राजा को किसी विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करना था और वो उस तरफ प्रस्थान कर गए। द्वारपाल को बोलना भी भूल गए और पालने की बात भी भूल गए। दूसरे मासखमन भी होने के बाद तीसरा मासखमन चालू किया। 2 पालने ऐसे ही निकल गए, पालना नहीं हुआ। ऐसे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार ऐसे ही हुआ। आखिर में तापस से रहा नहीं गया, मन में नेगेटिव थॉट्स आ गए। सोचने लगे कि ये राजा दुर्बुद्धि है, मेरी प्रशंसा, मेरे तपस्या की प्रशंसा सुन करके इसके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या की भावना है, जेलसी की फीलिंग है, और उसी जेलसी के कारण से ये मुझे पालने का न्योता तो देता है लेकिन पालना नहीं करवा के मुझे मार देना चाहता है। इसीलिए इस भाव की, मेरी सद प्रभाव के कारण से मेरी तपस्या का जो भी फल मुझे मिलना है उन्होंने निदान कर दिया। करोड़ों के फल को कौड़ी में बेच दिया। मन में निदान कर लिया कि अगर मेरे तपस्या का फल मिले तो मैं आगामी भाव में, जो आने वाला मेरा जन्म है, उस आगामी भाव में मैं क्या बनूं, इसके लिए, राजा श्रेणिक के लिए मैं दुखदायी बनूं, कष्टदायी बनूं, पीड़ादायी बनूं। और उसी निदान के कारण से वही तापस का जीव किसके गर्भ में आता है? रानी चेलना के गर्भ में आता है और राजा कौनिक बनता है। देखिए कर्म की लीला कि पूर्व भाव का वो वैर भाव और वही वैरानुबंध जन्म जन्म तक चलता है। इसीलिए इस पर्व पर्युषण के अवसर में हमको भी क्या करना चाहिए? ये सारे वैरानुबंध को खत्म कर देना चाहिए। पूर्व भाव के कितने जीवों के साथ हमारा वैर चल रहा है, जिसके कारण से हम इस जन्म में ऐसे ऐसे सिचुएशंस देख रहे हैं, उन सबको इन 8 दिनों में लेट गो करना है, दूर कर देना है। तो जिस समय राजा कौनिक ने ये बात सुनी रानी चेलना से, तुरंत मन में विचार आया कि अब मैं अपने पिता को बंधन से मुक्त कर दूं। उस लकड़ी के काट के कारागृह के अंदर उनको बंदी बनाया है, जंजीरों को अगर हटाना है तो इमीडिएटली नहीं हो सकता है। कब मैं किसी को बुलाऊं, कब वो निकाले, क्या करूं? मैं ही कुल्हाड़ी लेकर के जाऊं और उनको बंधन से मुक्त कर दूं। रोज चाबुक लेकर के आता है और आज क्या लेकर के जा रहा है? कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है। जैसे ही राजा श्रेणिक ने इस दृश्य को देखा, मन में विचार आया, रोज तो 500 कोड़े मारता है, मैं कैसे भी सहन कर लेता हूँ, लेकिन एक पुत्र के हाथ से मरना
मुझे मंजूर नहीं है। उस जमाने के जो राजा महाराजा होते थे वो किसी के हाथों ऐसे मरना पसंद नहीं करते। उस समय राजा श्रेणिक कहते हैं कि जिस परिणाम में आयुष्य का बंध होता है, अंतिम समय में भी वैसे ही परिणाम आते हैं। राजा श्रेणिक ने नरक का आयुष्य बांधा था, तो वो नरकानुपूर्वी उसी तरह के कर्म क्या होंगे, वही परिणाम उदय के अंदर आएंगे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के परिणाम आएंगे। तो उस समय मन में विचार किया, रोज तो चाबुक लेकर के आता है, आज कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है, आज तो ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा स्वयं ही मृत्यु को क्या कर लूं, आलिंगन कर दूं। देखा उसके उंगली के अंदर एक स्वर्ण मुद्रिका पहनी हुई थी, सोने की अंगूठी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था, और उस हीरे के नीचे तालपुट विष था। हर एक राजा महाराजा की एक मुद्रिका होती है और उसके नीचे तालपुट विष होता है। जब भी युद्ध के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो दूसरों के हाथों मरना पसंद नहीं करते, वो स्वयं क्या कर लेते हैं, स्वयं ही अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं। लेकिन आगमकार कहते हैं आत्मघाती महापापी। जो स्वयं की आत्मा का घात करता है, जो दूसरों की आत्मा का घात करता है, वो क्या है, महापापी है। वो नरक के कर्म बांधने वाला, नरक आयुष्य को बांधने वाला। तो पूर्व में उन्होंने जिस परिणाम में नरक का आयुष्य बांधा था, वो ही अनुपूर्वी, वो ही परिणाम अंतिम समय में उदय के अंदर आते हैं। कितनी बार आप भी देखते हैं कि किस तरह के आयुष्य बनता है और वही तरह का परिणाम अंत में आता है। तो राजा श्रेणिक तालपुट विष को अपने मुंह से चूम लेता है और विष के कारण से अपने पूरे शरीर में जहर फैलने के कारण से वहीं पर मृत्यु के घाट उतर जाता है। और जैसे ही कोणिक अंदर आता है, देखता है तो वो तो आया था अपने पिता को गले लगाने के लिए, वो तो आया था अपने पिता को बंधन से मुक्त करने के लिए, लेकिन कर्म, मन में बहुत गिल्टी फीलिंग, मन में बहुत पश्चाताप होने लगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे कारण से मेरे पिता बंदी हो गए, मेरे कारण से मेरे पिता को कितनी तकलीफ हुई। सारा जो वैर था वो सारा वैर क्या हो गया, खत्म हो गया। जिस भाव में जितने कर्मों का संयोग होता है उसको उतने टाइम पीरियड तक का संयोग रहता है। अब जब वैर समाप्त हुआ तो राजा श्रेणिक भी वहां से काल कर गए। अब राजा कोणिक हर पल हर क्षण पिता की याद में आर्त ध्यान करते, रौद्र ध्यान करते। जब भी सिंहासन पर बैठते तो पिता की बहुत याद आती, मेरे पिता कितने अच्छे थे, मेरे पिता कितना ध्यान रखते थे, लेकिन मैंने क्या किया। इसी गिल्ट भावना के कारण से वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रह करके राज्य की बागडोर सही रूप से नहीं संभाल पा रहे थे। अब राज्य के अंदर जो मंत्री थे, जो भी बड़े बड़े प्रधान थे, उनको सबको बहुत बड़ी चिंता हुई। अगर ऐसा रहा तो राज्य की बागडोर मजबूत नहीं रहेगी, राज्य की जो गतिविधियां है वो व्यवस्थित नहीं होगी, तो क्या होगा, कोई भी आक्रमण कर सकता है। कुछ ना कुछ करके राजा कोणिक को बैलेंस करना पड़ेगा। उस समय उनका मंत्री था, प्रधान था अमात्य। अमात्य ने कैसे भी करके मन में विचार किया कि जब जब भी राजा कोणिक इस सिंहासन को देखते हैं, जब तक वो इस राजगृह के अंदर रहेंगे वो इसी तरह से उदास हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि क्षेत्र के निमित्त से भी कर्म उदय के अंदर आते हैं। तो उस समय उस प्रधान अमात्य ने सोचा कि क्यों ना हम कहीं दूसरी नगरी बसा ले, कहीं ऐसा स्थान ढूंढे जिसके कारण से राजा की मन स्थिति व्यवस्थित हो जाए। अब राजा कोणिक से उन्होंने परमिशन ले ली नई नगरी बसाने के लिए, स्थान ढूंढने के लिए। यथा योग्य वास्तुशिल्पियों को, वास्तुशास्त्रियों को बुलाया गया और प्रधान अमात्य ने सभी को कार्य सौंप दिया। एक स्थान ऐसा ढूंढना है जो इस राज्य की राजधानी बन सके। वास्तुशिल्पियों ने बहुत जगह पर खोज की, छानबीन की, परीक्षाएं की, क्षेत्र की परीक्षा की, लेकिन कोई भी ऐसा क्षेत्र अनुकूल नहीं मिला। एक तरफ राजा कोणिक की मनस्थिति ऐसी हो गई है, वो डिप्रेशन के अंदर, टेंशन के अंदर, गिल्ट फीलिंग के अंदर, और दूसरी तरफ कोई स्थान नहीं मिल रहा है ताकि वो उस प्लेस को चेंज करे। काफी बार ऐसा होता है ना कि जब आपका मूड अच्छा नहीं हो, चेंज ऑफ प्लेस विल मेक यू पीसफुल। घर में मन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कहाँ आ सकते हैं, धर्म स्थान में आ सकते हैं, ताकि आपका प्लेस चेंज हो जाए तो मन भी, क्योंकि पुद्गलों का प्रभाव होता है,
एक पुद्गल का प्रभाव दूसरे पुद्गल के ऊपर रहता है। बहुत छानबीन कर रहे थे। एक तरफ राजा कोनिक को संभालना डिफिकल्ट हो रहा था, दूसरी तरफ एक नया क्षेत्र, नया नगर बसाने के लिए जगह ढूंढना भी डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसे दोनों डिफिकल्टीज के अंदर रहते रहते एक दिन थक गए सारे वास्तुशास्त्री, भूमि शास्त्री, और थक करके एक चंपा के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही उस चंपा के वृक्ष के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठे तो मन एकदम शांत हो गया। बिल्कुल आत्मा को सुख उपजाने वाला वो स्थान हो गया। काफी बार आप देखते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जाते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जाने से मन उद्विग्न हो जाता है, मन में टेंशन, मन में स्ट्रेस आता है। तो हर एक क्षेत्र का वो प्रभाव होता है। तो वहां पर जैसे ही वो भूमि शास्त्री बैठे तो बहुत आत्मा को शांति, सुख, चैन, अमन चैन की अनुभूति हुई। और जैसे ही मन को शांति की अनुभूति हुई तो वापस वो सारे वास्तुशास्त्री आकर के प्रधान अमात्य को ये सारी बात बताते हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके एक दिन राजा कोणिक को लेकर के जाना है वहां पर। अगर राजा कोणिक को पसंद आ जाए तो वहीं पर क्या कर देंगे, नगर बसा लेंगे। एक दिन ऐसे ही राजा कोणिक को वो प्रधान समझाता है, कहता है कि बहुत दिन हो गए, कहीं भ्रमण के लिए चलते हैं, आप चलिए ना। तो राजा कोणिक भी क्या करते थे, कभी कभी किसी को बिना बोले कहीं किसी डायरेक्शन में भ्रमण के लिए चले जाते। जब भी बाहर भ्रमण के लिए जाते तब तक तो मन शांत रहता, और जैसे ही राजमहल के अंदर आते, जैसे ही सिंहासन पर बैठते तो वापस वही आत्म ध्यान, वही डिप्रेशन। तो कैसे भी करके राजा कोणिक को वहां उस चंपा वृक्ष के नीचे लेकर के आए, और जैसे ही राजा उस वृक्ष के नीचे बैठे मन बिल्कुल शांत हो गया। उस समय प्रधान अमात्य ने कहा कि हो ना हो इस क्षेत्र के अंदर ही क्या करना चाहिए, नगर बसा लेना चाहिए। राजा कोणिक से आज्ञा मांग करके एक शुभ मुहूर्त, शुभ दिन देख करके पूरा आसपास में जो भी नाप करना था सब नाप करने के बाद पूरा एक अच्छा नक्शा बना दिया। नक्शा बनाने के बाद शुभ मुहूर्त को देख करके नींव खोदने का काम चालू किया। और वहां भूमि पूजन आदि करके नींव खोदने का वर्णन आता है। और जैसे ही बताते हैं कि जब नींव खोद रहे थे तो उस धरती के भीतर अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। रत्न, हीरे, सोना, चांदी, पन्ना, माणिक, मोती, खूब रत्नों के भंडार, कलश के कलश प्राप्त हुए उस भीतर। और उसी धन राशि से, उसी संपत्ति से उसका नगर का निर्माण हुआ। और उसी चंपा वृक्ष के पास होने के कारण से उस नगरी का नाम क्या रखा गया, चंपा नगरी। तो ये वास्तुशास्त्र भी जैन दर्शन की देन है कि उवाई सूत्र के अंदर हर तरह से नगरों का वर्णन आता है कि नगर किस तरह से निर्माण होते थे, कौन से डायरेक्शन में, कौन से ईशान कोण में क्या होता था, नॉर्थ में क्या होता था, ईस्ट में क्या होता था, ये सारा का सारा वर्णन आगमों के अंदर मिलता है। तो ये वास्तुशास्त्र भी जैन शास्त्र का ही एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब चंपा नगरी की बसावट हुई तो उस समय राजा कोणिक ने अपनी राजधानी राजगृही से शिफ्ट करके कहां पर पहुंच गए, चंपा नगरी के अंदर। और उसी चंपा नगरी के अंदर प्रथम अंतगढ़ सूत्र की प्रथम वांचना आर्य सुधर्मा स्वामी सभी शिष्यों को आर्य जम्बू स्वामी के पूछने पर पहले वर्ग का वर्णन प्रारंभ करते हैं कि उस समय उस चंपा नगरी के पूर्णभद्र उद्यान के अंदर, उस चंपा नगरी के अंदर अंतगढ़ सूत्र का वाचन होता है। और उसी प्रथम वर्ग के अंदर 10 अध्ययन बताए जाते हैं। उन 10 अध्ययनों के नाम है, जो 10 राजा है उन 10 राजाओं के नाम से 10 अध्ययन माने जाते हैं। गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, तिमित कुमार, अचल कुमार, कौटिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। ये 10 ही राजा आगे चल करके किस तरह से संयम अंगीकार करते हैं, किस तरह से उनका लालन पालन पोषण होता है। आप अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे करते हैं, और आगम के अंदर उन राजकुमारों का लालन पालन पोषण कैसे होता था, ढाई माता किस तरह से उनको खिलाते थे, पिलाते थे, किस तरह से उनका लालन पालन पोषण किया जाता था, किस तरह से उनको सभी कलाओं के अंदर निपुण किया जाता था, और किस तरह से उनका विवाह होता था, उन सब का भी वर्णन इन आगमों के अंदर आता है। कहने का तात्पर्य यही,
ये सब कुछ होते हुए भी जिस समय देशना सुनते हैं और देशना सुनने के बाद एक झटके में सारे धन वैभव संपत्ति, और उस जमाने में एक एक राजा के हजारों हजारों पत्नियां होती थी, तो सभी पत्नियों को छोड़ करके क्या कर लेते थे, संयम अंगीकार कर लेते थे। तो पहले वर्ग के अंदर 10 अध्ययन जो 10 राजकुमारों का वर्णन आता है, और दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन, और उन 8 अध्ययन के अंदर 8 राजकुमार, अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिमवान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूरण कुमार और अभिचंद्र कुमार, इस तरह से 8 राजाओं का वर्णन आता है जिन्होंने भी संयम अंगीकार करके अपने आत्मा का उद्धार किया था। तो ये 18 भाई कौन थे? इन 18 भाइयों का धारिणी माता थी, और धारिणी माता पिता कौन थे, माता कौन थी, और फिर द्वारिका नगरी की बसावट कैसे हुई, द्वारिका नगरी के सोने की नगरी और उस नगरी का विनाश कैसे हुआ, और आगे जिस समय आगे से आगे जैसे तीसरे वर्ग के अंदर हम जाते हैं तो ये जो अंधगढ़ सूत्र के 8 वर्ग बताए जाते हैं, उनमें से पहले 5 वर्ग यानी 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो नेमिनाथ भगवान के शासन काल के जीवों का वर्णन है, जिसमें 51 साधकों का वर्णन है और सभी ने मोक्ष गान। तो 2 तीर्थंकरों का वर्णन आता है, एक भगवान नेमिनाथ भगवान और एक भगवान महावीर स्वामी। तो पहले 5 वर्ग में भगवान नेमिनाथ के शासन काल में जो 51 साधक हुए उनका वर्णन आता है, और बाकी 6ठे 7वें 8वें वर्ग के अंदर भगवान महावीर स्वामी के शासन के अंदर बाकी जो चारित्रात्मा थे 49 उनका वर्णन आता है। तो 90 के 90 चारित्रात्माओं को इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर वर्णन किया गया, और किस तरह से वो संयम अंगीकार करते हैं। और यहाँ पर तो आप देखते हैं कि राजा श्रेणी की परिस्थिति कैसी हो गई कि उनको कारागृह में जाना पड़ा। कहते हैं कि अगर अभय कुमार होते तो ये सारा काम नहीं होता, राजा श्रेणी को एक दिन नहीं देखने पड़ते, क्योंकि अभय कुमार जो उनका मंत्री था, तो जब तक अभय कुमार थे तब तक शासन के अंदर उनके राज्यकाल के अंदर नीति धर्म सब कुछ व्यवस्थित तरह से चल रहा था। राज्य कारोबार के अंदर नैतिकता थी और धार्मिकता भी थी। लेकिन जिस समय अभय कुमार ने संयम अंगीकार कर लिया, अभय कुमार मुनि जीवन को अंगीकार कर लेते हैं, उसके बाद जो भी प्रधान बने और जो भी नेगेटिविटी के अंदर चले गए, राजा श्रेणी का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि अभय कुमार बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धि निदान थे कि कोई ना कोई युक्ति निकाल करके कार्य को संपन्न कर देते थे, और नेगेटिविटी के लिए या कोई जो नेगेटिव भावना रखने वाले या षड्यंत्र रचाने वालों के लिए कोई स्थान अभय कुमार के लिए नहीं था। तो अभय कुमार के मुनि ग्रहण करने के बाद राजा श्रेणी के और भी पुत्रों का नाम आता है। जाली, मयाली, ओयाल आदि जो राजकुमार थे, जो राजा श्रेणी के पुत्र थे, वो भी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और हल, विहल कुमार आदि वो भी जो थे वो राजा कोणिक के षड्यंत्र में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई सहमति नहीं थी, इसीलिए राजा कोणिक ने अपनी मनमानी करते हुए राजा श्रेणी की ऐसी दशा की। अगर अभय कुमार होते तो शायद राजा श्रेणी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म अगर उदय में आने होते हैं तो किसी भी निमित्त को पा करके कर्म उदय में आ जाते हैं। इसीलिए आज के दिन आपको इस पहले वर्ग के अंदर आपको यही चिंतन करना है कि इस चंपा नगरी के अंदर जो अंतगढ़ सूत्र का वर्णन आता है, किस तरह से आज आप सबको ये संकल्प लेना है कि न तो कभी जीवन में अबॉर्शन करवाना नहीं और किसी को करवाने की सलाह भी नहीं दे। ये नियम ले सकते हैं। अगर सपोज कभी डॉक्टर कहते कि माँ के जीव को खतरा है या 2 में से कोई एक जीव बच सकता है, ऐसे कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, उस समय अगर कुछ किंतु परंतु करना पड़े तो उसके लिए आभार रखते हैं, क्योंकि वहां पर आपका लक्ष्य ये नहीं कि उस जीव को मारे, आपका लक्ष्य क्या है, माँ को बचाए। तो वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि जब आपको डिसाइड करना पड़े या तो माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है, ऐसे सिचुएशंस में अगर कुछ किंतु परंतु करना पड़ता है तो आभार, वहां पर नियम भंग नहीं होता, लेकिन जो पाप हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके लिए प्रायश्चित जरूर करना पड़ता है। अगर नियम नहीं लेते हैं तो दुनिया भर में जो भी पाप होता है उसका हिंसा का दोष लगता है। तो इसीलिए जीवन में कभी अबॉर्शन का पाप नहीं करना, न कराना और ना ही किसी को करने की सलाह देना।
आज के ज़माने में लड़की लड़का कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। आज के ज़माने में लड़की कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती या लड़के कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई कम ज़्यादा है नहीं। आज के ज़माने में लड़के जितने इक्वली पोटेंशियल है वैसे ही लड़कियां भी उसी तरह से। बस खुद की फुटवानी चाहिए। लड़का किसी को तार नहीं सकता, लड़की किसी को तार नहीं सकती। हम अपने ही कर्मों से आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। कोई किसी का इस संसार में होता नहीं है। अगर आप मन में सोचो कि ये मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कोई किसी का नहीं है। कर्म बलवान होता है। इसीलिए आज के दिन ये संकल्प जरूर करना चाहिए। हमने पहले अध्ययन के बारे में चिंतन किया, चंपा नगरी की बसावट के बारे में चिंतन किया और किस तरह से गर्भ में रहते हुए जीव अपने माँ के विचारों पर प्रभावित करता है और माँ के विचारों के प्रभाव से बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। भगवती सूत्र के अंदर तो यहाँ तक उल्लेख आता है कि माँ अगर कोई युद्ध का दृश्य देख रही है और अगर वो माँ के विचार बच्चे तक पहुंचता है कि युद्ध हो रहा है, तो वो बच्चा अपने इमेजिनेशन के कारण से, गर्भ में रहा हुआ जीव अगर एक अपनी ही इमेजिनेशन के माध्यम से सेना बना करके युद्ध करता है, ये सब वैचारिक है, द्रव्य हिंसा नहीं है लेकिन भाव हिंसा है। तो वो अगर अपने मन के विचारों से, इमेजिनेशन से सेना बना करके युद्ध करता है, पंचेंद्रिय का घात करता है, तो वो गर्भ में रहा हुआ जीव नरक में भी जा सकता है। और अगर गर्भवती माता अगर कोई धर्म का कुछ सुन रही है या कुछ धर्म का पढ़ रही है और उसके मन में बहुत अच्छे भाव आ गए और उसके कारण से उस गर्भ में रहे हुए जीव की भावना अच्छी हो गई, तो वहां गर्भ में रहते हुए अगर वो जीव काल कर जाता है तो वो गर्भ का जीव देवगति तक भी जा सकता है। सारा खेल कर्मों का है और अगर हमारे विचारों को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा जो इम्पैक्ट बच्चों पर होना चाहिए वो अच्छे से व्यवस्थित होता है। भगवती सूत्र के अंदर ये सारी बातों का उल्लेख मिलता है कि किस तरह से हमारे भावों के कारण से, हमारे विचारों के कारण से बच्चों के प्रति जो इफेक्ट आता है, भले ही आपके बच्चे बड़े हो गए लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं के कारण से उनके ऊपर उसका इफेक्ट, आपके वाइब्रेशंस का इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए आज के दिन पहला दिन है तो सिर्फ थ्योरी सुन करके, प्रवचन सुन के जाने में मैं विश्वास नहीं रखती। कुछ ना कुछ अपने को वापस क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहिए। तो भले ही आप सोच लेंगे कि हाँ हमारे तो बच्चा हो गया, मैं बच्चे भी बड़े भी हो गए, सब हो गया, अब तो हमको कुछ करना नहीं है, तो फिर हम नियम क्यों ले, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर नियम क्यों लेना। अगर कनेक्शन कट नहीं करते हैं तो दुनिया भर में जितना भी पाप हो रहा है, दुनिया भर में जितनी भी हिंसा हो रही है, अगर हम उससे कनेक्शन कट नहीं करते हैं तो उसका क्रिया का दोष अपनी आत्मा को भी लगता है, क्योंकि आश्रव का द्वार खुला है। तो जो भी नियम लेना चाहते हैं वो हाथ जोड़ करके आज के दिन नियम ले लेवे कि जीवन में कभी अबॉर्शन करना नहीं, करवाना नहीं और करवाने की अनुमोदना या किसी को एडवाइस भी नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी क्रिटिकल परिस्थिति आ जाती है जब डॉक्टर कह देता है कि माँ के जीव को खतरा है या आपको डिसाइड करना है कि या तो माँ बच सकती है या बच्चा बच सकता है। ऐसे कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस, कुछ ऐसी परिस्थिति जब डिसाइड करना पड़े तो आगाह, और अगर कभी ऐसी हिंसा हो जाए तो प्रायश्चित करने के भाव रखना गुरुदेव की आज्ञा से। धारणा प्रमाणे पचकान 10 बनते परिक्रमामी निंदा निगरण पण ओसरे बोलिए ओसिरामी ओसिरा। छोटे छोटे प्रत्याख्यान 8 दिनों के लिए, 8 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग जिन जिन को भी लेना है, 8 दिन एटलीस्ट 8 दिन तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। गुरुदेव की आज्ञा से धारणा प्रमाणे पचकान 10 बनते परिक्रमामी निंदा निगरण अपान ओसरे ओसरे। साल भर तो पाप करते ही है, साल भर तो इतनी क्रियाएं करते ही है, तो 8 दिन कम से कम क्रिया हो, ज्यादा से ज्यादा धर्म हो, उस लक्ष्य को लेकर के कुछ ना कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखना। अगर जिनको सामयिक सूत्र नहीं आता है तो लक्ष्य बनाओ कि 8 दिन में कुछ ऐसा करूं कि सामयिक सूत्र क्या हो जाए, याद हो जाए। ये तो बेसिक है, सामयिक नहीं आवे तो फिर क्या आवे। तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो एटलीस्ट 48 मिनट के लिए सावध्य क्रियाओं का त्याग करने के लिए हम जीवों को बलिदान दे सकते हैं। तो इसीलिए लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य विहीन पर्युषण नहीं चाहिए, लक्ष्य के साथ एक संकल्प के साथ पर्युषण मनाना है।
कि अगर जिनको भी सामयिक सूत्र नहीं आता है, मन में संकल्प करो कि मुझे इन 8 दिनों में सामयिक सूत्र कंप्लीट करना है। जिनका प्रतिक्रमण आधा अधूरा है वो संकल्प करो कि इन 8 दिनों में प्रतिक्रमण कंप्लीट करना है। संकल्प कीजिए, अपने आप हो जाएगा। संकल्प करो और उसकी तरफ पुरुषार्थ करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा कार्य संपन्न हो जाएगा।